मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम स्टूडेंट को सलाम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो हमने वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट किया हुआ था CSS। तो उसमें आज लेक्चर नंबर 7 है और पिछले लेक्चर में मैं ये सारे टॉपिक कवर कर चुका हूँ। तो मैं अब CSS के अंदर आज टेक्स्ट हम पढ़ेंगे। CSS के अंदर टेक्स्ट प्रॉपर्टी होती क्या है, तो उसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम W3 स्कूल से पढ़ेंगे, फिर उसका प्रैक्टिकल हम अपने VS कोड में करेंगे कि किस तरह हम अपनी वेबसाइट को क्रिएट करते वक्त टेक्स्ट CSS की टेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद उसके अंदर जो एरर ला कर देखेंगे, फिर उनको सोल्यूशन भी करेंगे। तो ये सब हम आज करेंगे। तो CSS के अंदर पहले मैं इधर से थोड़ा सा पढ़ते हैं CSS टेक्स्ट प्रॉपर्टी होती क्या है। तो उस CSS टेक्स्ट जो होता है उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होती है वो टेक्स्ट कलर होता है। ये मतलब ये कि हम अगर अपनी वेबसाइट में जो भी टेक्स्ट यूज़ करते हैं उसका हमें अगर कलर चेंज करना पड़ जाए तो हम उसके लिए क्या तरीका इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर एग्जांपल जिस तरह ये हमारी एक वेबसाइट है W3 स्कूल की और इसके अंदर ये सारे कितना टेक्स्ट लिखा हुआ है और उसका ये इसका ग्रीन कलर है, इसका ब्लैक कलर है और ये इस तरह उन्होंने किस तरह प्रॉपर्टी CSS की यूज़ की हुई है, तो वो हम आज इसमें कवर करेंगे। तो मैं अब अपने इधर से डेस्कटॉप पर आता हूँ। तो इधर मैंने CSS का लेक्चर जो है वो एक फोल्डर क्रिएट किया था, उसको अपने ओपन विद कोड करते हैं। ओपन विद कोड किया, इसके अंदर मैं एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ। इसके अंदर इधर ये मेरा CSS के लेक्चर का फाइल है। तो मैं इसमें आता हूँ और आकर फाइलें क्रिएट करते हैं। एक मिनट, ये मेरे पास फोल्डर है CSS के लेक्चर का, इसके अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं लेक्चर 11 करता हूँ। तो 11 मेरे पास पहले है, तो .html करते हैं। तो ये मेरे पास एक फाइल क्रिएट हो गई। इसमें मैं Shift+1 दबाऊंगा तो मेरे पास बेसिक कोड जनरेट हो जाएगा HTML का। ये HTML की बॉयलर प्लेट है। तो इसमें मैं आज पढ़ने लगा हूँ CSS के अंदर जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो पढ़ेंगे। तो मैं उसको लिख देता हूँ CSS टेक्स्ट। तो उसके बाद बॉडी में आकर मैं एक हेडिंग टैग लेता हूँ H1 और हेडिंग टैग में मैं सबसे पहले जितनी भी प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे उनको मैं एक हेडिंग में बनाता जाऊंगा और बाद में आपको उसको आसानी होगी। तो उसके लिए मैं हेडिंग टैग में लिखता हूँ CSS कलर। CSS की टेक्स्ट प्रॉपर्टी में सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है वो है CSS कलर। तो मैं एक पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ और इस पैराग्राफ टैग में के अंदर मैं एक डमी टेक्स्ट ले लेता हूँ और डमी टेक्स्ट को लेने के लिए मुझे VS कोड में जो लिखना होता है टैग वो होता है लॉरम। तो वो मुझे खुद ब खुद डमी टेक्स्ट क्रिएट करके दे देता है। तो ये मेरे पास पैराग्राफ टैग मैंने लिया। अब इसमें मैं आईडी के जरिए टारगेट करूंगा। तो आईडी एक यूनिकली आइडेंटिफाई होता है, मतलब हम अपने एक एक पेज में सिर्फ एक जो आईडी का नेम है वो एक बार दे सकते हैं। मतलब मैं इधर दे देता हूँ फर्स्ट। तो मैं पिछले लेक्चर में ये कवर कर चुका हूँ। फर्स्ट आईडी का फर्स्ट दिया, तो अब मैं फर्स्ट इस पेज में मैं नहीं दे सकता। तो मैं इसको अब टारगेट करता हूँ और इसके बाद हेड टैग में आते हैं। हेड टैग के अंदर मैं इंटरनल CSS यूज़ कर रहा हूँ। इंटरनल CSS इसीलिए मैं यूज़ करता हूँ ताकि मतलब एक ही पेज के अंदर हम सारा काम कर लेंगे, इसलिए आसानी में समझने में आसानी होगी। तो मैं इधर स्टाइल टैग ले लेता हूँ। तो मैंने ये एक स्टाइल टैग लिया, ओपन भी करते हैं और उसको क्लोज भी करते हैं और उसके अंदर मैं आईडी को हैश से टारगेट करते हैं। तो मैं इधर हैश लिखूंगा और आईडी का नाम जो है हैश फर्स्ट। तो मैं इसको टारगेट किया। टारगेट करने के बाद मैं सबसे पहले इसके अंदर जो है बॉर्डर, मैं एक बॉर्डर दे देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ये आ गया। कंट्रोल एस से सेव करते हैं और कॉपी पाथ करते हैं। तो कॉपी पाथ आप Shift+Alt+C से भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं। और मैं अपने ब्राउज़र में चलता हूँ, इधर आकर इसको Ctrl+V कर देते हैं। तो ये मेरे पास आ गया, मतलब ये इसमें बॉर्डर भी आ गया। ये CSS कलर है। तो हम पढ़ रहे हैं क्या CSS के अंदर जो कलर यूज़ करते हैं। तो मैं
टेक्स्ट के अंदर जो कलर यूज करते हैं। तो इधर आते हैं, मैं आपको बताता हूँ। टेक्स्ट कलर जो होता है ना, टेक्स्ट कलर के अंदर ये कलर प्रॉपर्टी इज यूज टू कलर ऑफ द टेक्स्ट। टेक्स्ट के कलर को मतलब हम रेड चाहिए जिस तरह, उसके लिए ये यूज करते हैं। और बॉडी के अंदर ये कलर ब्लू। तो इधर वीएस कोड के अंदर मैं इसका प्रैक्टिकल आपको एग्जांपल देता हूँ। तो इसमें आते हैं, मैं पैराग्राफ टेक्स्ट को, तो इधर इसका सबसे पहले कलर, हम टेक्स्ट का अगर कलर चेंज करना चाहते हैं तो ये कलर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से जो भी टेक्स्ट सेलेक्ट करना है तो हम उसको आइडेंटिफाई कर दें। तो मैं इधर फॉर एग्जांपल ब्राउन कर देता। तो कंट्रोल एस से सेव करते हैं और इधर आकर अपने प्रोजेक्ट में आते हैं और चेक करते हैं F5 से फ्रेश। तो ये देखो इसका कलर ये इस तरह हो गया टेक्स्ट का। तो ये इस तरह आप टेक्स्ट का अगर कलर चेंज करना हो तो इसके लिए, अगर उसका बैकग्राउंड कलर आपको चेंज करना है टेक्स्ट का, तो उसके लिए आप इधर बैकग्राउंड कलर लिखेंगे। और मैं इधर आपको ये एक्वा कर देते हैं। तो कंट्रोल एस से सेव करते हैं F5 से। तो ये देखो इसका बैकग्राउंड कलर इस तरह से। मगर फॉर एग्जाम्पल अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करना है उसके लिए सिर्फ आप कलर लिखेंगे। तो ये इस तरह टेक्स्ट के कलर प्रॉपर्टी भी इस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होता है? तो टेक्स्ट अलाइनमेंट की जो को हम टेक्स्ट डायरेक्शन भी कह सकते हैं। मतलब टेक्स्ट को अगर मुझे लेफ्ट पर ले आना है, राइट पर ले आना है, सेंटर पर ले आना है, तो उसके लिए मुझे टेक्स्ट अलाइनमेंट की CSS की प्रॉपर्टी टेक्स्ट अलाइनमेंट लिखनी पड़ेगी। और उसके आगे भी उसकी फर्दर उसकी डिवाइड किया गया है प्रॉपर्टी में। तो उसमें जो टेक्स्ट अलाइन है, टेक्स्ट अलाइन लास्ट है, डायरेक्शन। तो मैं सबसे पहले टेक्स्ट अलाइन यूज करके आपको दिखाता हूँ। तो मैं इधर आकर टेक्स्ट अलाइन यूज करते हैं। तो मैं अगर टेक्स्ट अलाइन लिखूं तो इसके अंदर टेक्स्ट अलाइन के अंदर ये सारी प्रॉपर्टी यूज हुई है। अगर मुझे, और जो टेक्स्ट लेफ्ट है ये बाय डिफॉल्ट होता है, मतलब लेफ्ट पर टेक्स्ट होता है। अगर मुझे टेक्स्ट को सेंटर में ले आना है तो उसके लिए मैं इधर लिखूंगा टेक्स्ट सेंटर और कंट्रोल एस से सेव करके इधर आते हैं। इधर आकर हम अपने प्रोजेक्ट में आते हैं और प्रोजेक्ट में आकर F5 से फ्रेश करेंगे तो ये देखो मेरे पास इसने टेक्स्ट को सेंटर में आ गया। अगर मुझे टेक्स्ट को इसी तरह, अगर आप इधर से लेफ्ट बाय डिफॉल्ट होता है, राइट में करना है तो राइट की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कंट्रोल एस से सेव करें और इधर आकर अपने प्रोजेक्ट में आकर F5 से, तो ये देखो टेक्स्ट राइट पर आ जाएगा। तो इस तरह आप टेक्स्ट को लेफ्ट से राइट से आप कर सकते हैं। और लेफ्ट जो होता है ये बाय डिफॉल्ट होता है। ये ये टेक्स्ट अलाइनमेंट होता है। अगली प्रॉपर्टी हम अब देखते हैं। तो मजीद इधर से देख लेते हैं कि टेक्स्ट लाइन, व्हेन द टेक्स्ट लाइन प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट। सेंटर में हम यूज कर सकते हैं, उसके बाद लेफ्ट में भी, राइट में भी इसको यूज कर सकते हैं। और इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है जस्टिफाई। जस्टिफाई ये होता है कि ये दो इक्वल, मतलब लेफ्ट और राइट से इक्वल स्पेस ले लेता है। तो मैं इधर आकर आपको इसका भी टेक्स्ट जस्टिफाई भी दिखा देते हैं। तो टेक्स्ट में आते हैं और इधर आकर जस्टिफाई लिख, कंट्रोल से जब मैं टेक्स्ट लाइन को, बल्कि मैं इस तरह नहीं, बल्कि जिस तरह मैं हेडिंग देकर ना, इस तरह मैं टेक्स्ट लाइन को भी दोबारा मैं आपको इधर से प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। तो मैं एक और हेडिंग ले लेता हूँ, इधर मैं एक H2 हेडिंग टैग ले लेता हूँ और मैं इसमें लिख देता हूँ कि CSS अलाइनमेंट, ये इसकी प्रॉपर्टी है, हेडिंग 2 है। तो इसमें मैं एक आकर सिर्फ पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ। तो मैं बल्कि पैराग्राफ टैग लेता हूँ और उस पैराग्राफ टैग को ही मैं इसमें आईडी नहीं देता, मैं इसको मैं एक डमी टैक्स ले लेता हूँ। तो उसके लिए डमी टैक्स के लिए मुझे लोरम लिखना पड़ेगा। लोरम लिख कर मैं इसको ना कंट्रोल से सेव करके आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देता हूँ। ये जो प्रोजेक्ट है, तो एक मिनट मैं इसको ना आपको इधर से दिखाता हूँ। तो ये मेरे पास आ गया CSS अलाइनमेंट, ये मेरे पास टेक्स्ट है। और इस टेक्स्ट को मुझे अगर
मतलब इसके ऊपर मैं प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करके देता हूँ। तो अगर मुझे ना आईडी के बगैर मैं इसको सिर्फ टारगेट करना चाहता हूँ तो मैं इसको सिर्फ पी टैग लिखूंगा, पी टैग को टारगेट किया और इसमें मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट अलाइन वाली प्रॉपर्टी, तो ये प्रॉपर्टी इसकी सेंटर एंड जस्टिफाई। तो इसमें अगर आप टेक्स्ट को सेंटर करेंगे ना, तो कंट्रोल से सेव करता हूँ, F5 से फ्रेश करते हैं, तो ये देखो टेक्स्ट सेंटर हो गया। या एक इससे बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको एक बताता हूँ। मैं इस हेडिंग टैग H2 को ही टारगेट कर लेता हूँ और इसके लिए मैं आईडी ले देता हूँ, एक आईडी, और आईडी में मैं लिख देता हूँ सेकंड। इससे बेहतरीन आपको समझ आ जाएगी। आई से टारगेट करता हूँ, सेकंड लिखता हूँ, एस ई स्पेलिंग जो है ये एक्यूरेटली होनी चाहिए, जो इधर लिखी है तो उधर भी वही होनी चाहिए। तो इसको टारगेट करता हूँ और इसके अंदर मैं ना ये ऊपर वाली को जा इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ कंट्रोल एस से, और इसके अंदर टेक्स्ट लगाता हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर लिखते हैं और उसको कंट्रोल एस से सेव करके इधर आकर मैं आपको प्रोजेक्ट में दिखाता हूँ। तो F5 से फ्रेश करता हूँ, ये देखो सी एस अलाइनमेंट सेंटर में आ गया। अगर इसको मुझे लेफ्ट पर लाना है तो मैं इधर इसको सिर्फ लेफ्ट लिखूंगा, तो देख लेना कंट्रोल एस से सेव करते हैं और इधर आकर F5 से फ्रेश, तो ये लेफ्ट साइड। और जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट पर होती है। अगर मुझे राइट पर ले आना है तो उसके लिए मैं इधर राइट टैग लिखता हूँ, तो कंट्रोल एस से सेव करता हूँ और इधर आकर F5 से फ्रेश करता हूँ, तो ये देखो मेरे पास राइट साइड पर आ गया। तो ये इसकी सी एस एस की अलाइन की प्रॉपर्टी। और इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है, वो होती है जस्टिफाई। और जो जस्टिफाई होती है उसका मतलब ये होता है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड से वो इक्वल स्पेस लेते हैं। तो मैं इधर इसका भी प्रैक्टिकल आपको दिखा देता हूँ। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं और इधर आकर F5 से फ्रेश करते हैं, तो ये देखो इस इसने ये लेफ्ट और राइट से दोनों साइड से इक्वल फासला लेते हैं। तो ये टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई ये हमने पढ़ ली प्रॉपर्टी। तो मैं अब आपको ना इस अगली प्रॉपर्टी देखते हैं W3 स्कूल से। तो इसके अंदर ये है टेक्स्ट अलाइनमेंट भी हमने पढ़ ली, टेक्स्ट कलर भी पढ़ ली। तो अगली है जो इसमें एक होती है टेक्स्ट अलाइन लास्ट। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ टेक्स्ट लाइन लास्ट, ये क्या होती है। ये है टेक्स्ट लाइन लास्ट प्रॉपर्टी स्पेसिफाई हाउ टू अलाइन द लास्ट लाइन ऑफ अ टेक्स्ट, कि लास्ट लाइन को आप अगर अगर आपको भूल जाए कहीं से तो आप इधर से कॉपी करके कंट्रोल सी करके और इधर आकर उसको पेस्ट करके इधर मैं आपको इसको दिखाता हूँ। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, कंट्रोल से सेव करते हैं और इधर आकर इसका आप प्रैक्टिकल देख सकते हैं। तो मैं F5 से फ्रेश करता हूँ, तो ये देखो ये लास्ट में आ गई। तो ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। इसी तरह आप लेफ्ट से भी कर सकते हो, राइट से भी कर सकते हो। तो ये भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली। द डायरेक्शन एंड यूनिकोड, मतलब अगर हमें टेक्स्ट को बॉटम में ले आना है तो उसके लिए हम वर्टिकल अलाइन, आप वर्टिकल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल भी मैं आपको ये बताता हूँ। ये भी मैं कंट्रोल एस से सेव करके मैं आपको इसके बारे में इसको कमेंट कर देते हैं और इधर आकर मैं इसका भी आपको ओवरव्यू देता हूँ। कंट्रोल एस से सेव करते हैं, इधर आकर F5 से फ्रेश करते हैं कि जो वर्टिकल अलाइन टेक्स्ट बॉटम जो होता है ये क्या होता है। ये मैं तो अगले लेक्चर में आते हैं। तो अगला जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो क्या है, टेक्स्ट डेकोरेशन। और टेक्स्ट डेकोरेशन में जो हमारे पास होती है मुख्तलिफ किस्म की होती है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन एक तो होती है हम लाइन के ज़रिए ऐड करते हैं डेकोरेशन टेक्स्ट की लाइन पर। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने एक टेक्स्ट लिखा है ना, अगर ये टेक्स्ट है इसके ऊपर अगर मुझे लाइन चाहिए इसके टॉप पर ओवर लाइन हो और उसके लाइन की इस लाइन के ऊपर मुझे चाहिए या जो भी है, तो वो उसको ना मैं आपको इधर से प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। तो इसका प्रैक्टिकल ये है कि मैं इधर से आपको, या आप इधर से कॉपी करके भी लिख सकते हैं इधर से डायरेक्टली, या इधर आपसे लिखें। मैं आपको बताता हूँ इस तरह भी कर सकते हैं आप, इसको ऊपर वाले को कमेंट कर देते हैं। और पैराग्राफ टैग है तो कंट्रोलर से सेव करते हैं और इधर आकर हमें अपने
तो ये देखो, ये मतलब इस लाइन के ऊपर, लाइन, ये दो लाइन है ना हमारे, इस लाइन के ऊपर इसका टेक्स्ट ओवर लाइन, मतलब है कि लाइन के ऊपर हमारे एक लाइन लग जाएगी टेक्स्ट के ऊपर। टेक्स्ट की ये जो लाइन है, ये टेक्स्ट की जो लाइन है, इसके ऊपर लाइन होगी, ओवर लाइन हो गया, मतलब जहां तक टेक्स्ट है, अब यहाँ तक टेक्स्ट है ना दूसरी लाइन में, तो यहाँ पर लग गई। तो ये टेक्स्ट, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन ये होती है ओवर लाइन। तो इसकी आगे फर्दर प्रॉपर्टी है, मैं वो आपको बताता हूँ। इधर आप जिस तरह लिखेंगे ना, इधर लाइन, तो इधर ये हमारे पास लाइन थ्रो है, ओवरलाइन है, अंडरलाइन है हमारे पास। तो ओवरलाइन हमने पढ़ ली, लाइन थ्रो मैं आपको बताता हूँ। कंट्रोल एस से सेव करते हैं, इधर आकर F5 से फ्रेश करते हैं, तो ये देखो ऊपर लाइन लग जाएगी, ये जितना भी पैराग्राफ आ गया उसके ऊपर लग गई, ओवर लाइन होगी। तो ये ओवर लाइन थ्रो होता है। लाइन थ्रो एक और मैं आपको इस तरह बारी बारी सभी की प्रैक्टिकल में दिखाता हूँ। तो उसके लिए आगे हमारे पास ओवरलाइन है, अंडरलाइन, अंडर नीचे अगर लाइन लगानी है किसी भी टेक्स्ट के, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, ये देखना अब उसके नीचे लग गई, ये पूरे टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन हो गई। तो ये भी प्रॉपर्टी इसकी है। और प्रॉपर्टी टैग इसी तरह आप सबको ना आप बारी बारी देख सकते हैं। तो अगर मुझे कोई भी चाहिए नहीं टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन नॉन करना है, तो आप कोई भी दे सकते हैं, कंट्रोल एस से सेव करते हैं। अच्छा, ये भी हमने पढ़ लिया। तो अगली प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूँ, ये हमने पढ़ लिया यहाँ तक। तो स्पेसिफाई कलर, कलर अगर मुझे उसके ऊपर मतलब जो भी लाइन है उसका कलर हमें मुझे देना, मैं फॉर एग्जांपल ये है ना, तो इसके अंदर मुझे इसका कलर देना है, तो मैं इधर लिखूंगा टेक्स्ट डेकोरेशन। उसके बाद इसका, अगर टेक्स्ट डेकोरेशन में आप उसको कलर दे सकते हैं, मैं एक मिनट इसका कलर आपको टेक्स्ट डेकोरेशन इधर से आप एक्वा करके दिखाता हूँ। तो ये एक बार रिमूव होगी क्योंकि लाइन थ्रो है ना, इसके ऊपर लाइन थ्रो है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन, उसके बाद इसका कलर मुझे चाहिए। तो कलर के लिए मैं इधर से आपको रेड कर देता हूँ, रेड चूंकि शो शो कलर है, तो इसके लिए ये देखो उसके ऊपर ये रेड कलर आ गया, मतलब जो भी लाइन थ्रो है ना, तो उसके ऊपर लाइन जो है उसका कलर रेड आ गया। इधर से मैं ब्लैक कर देता हूँ, तो आप देखना इसका ब्लैक हो जाएगा। तो ये इस तरह आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये इस तरह आप इसके अंदर कलर, ये यही बात लिखी हुई है इधर। तो आप इसका प्रैक्टिकल ये है, ये भी हमने देख लिया। उसके बाद ये टेक्स्ट स्पेसिफाई साल, मतलब अगर सॉलिड है तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ। अगर ये है ना ब्लैक, इसके नीचे हम लिख देते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन लिखते हैं, और उसके आगे हम कलर भी हमने लिख लिया। स्टाइल, स्टाइल के अंदर ये देखना, अब मुझे डॉटेड चाहिए ना, तो लाइन डॉटेड हो जाएगी। मैं अब आपको ये भी दिखाता हूँ, F5 से इधर आके फ्लैश करता हूँ, तो ये देखो ये डॉटेड हो गई, ये ये डॉट में आ गई। तो ये होता है डॉटेड CSS के अंदर। तो अगर आप इसमें कोई भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, मैं फॉर एग्जांपल मैं यही बता रहा हूँ ना, डॉटेड है, आप और कोई प्रॉपर्टी यूज करना चाहते हैं, ये लिखें। ये कोई भी आप प्रॉपर्टी डबल लिखनी है तो कंट्रोल एस से सेव करते हैं, और इधर आकर ये देखना ये डबल हो गई, डबल लाइनें हो गई। तो आप कोई भी स्टाइल इसके अंदर पिक कर सकते हैं अपनी मर्जी से, प्रोजेक्ट के लिहाज से। तो ये इतनी इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन मैं आपको बता दिया, मैंने आपको बता दिया है। तो अगर उसका साइज को बना, थिकनेस वगैरह बढ़ा, CSS के टेक्स्ट, CSS टेक्स्ट में वो है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन असल ये होती है कि अगर जो हम ये हम स्पेसिफाई करती है अपर केस और लोअर केस लेटर इन टेक्स्ट। अगर मुझे एक वेबसाइट में अगर ये चाहिए कि मैं एक पूरा पैराग्राफ है, उस पूरा पैराग्राफ को मुझे अपर केस में ले आना है, मतलब अपर केस टेक्स्ट में ले आना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, या तो मैं उसको पूरे टेक्स्ट को बड़े लफ्ज़ों में पैराग्राफ टैग लिखूंगा और उसमें बड़े लफ्ज़ों में लिखूंगा, या मैं सिर्फ एक ही उन सब को एक ही प्रॉपर्टी यूज़ करूंगा और वो अपर केस में हो जाएगी। या लोअर केस में मुझे करना है तो उन्हें लोअर केस में लगा देंगे। या कैपिटलाइज होता है कि मतलब उसमें सिर्फ
एक कैपिटल होगा और बाकी जो जिस तरह वो हमारा इंग्लिश की ग्रामर में होता है कि सबसे पहला वर्ड जो कैपिटल है और बाकी जो छोटे स्मॉल लेटर होंगे, तो वो भी तरीका होता है। तो मैं अब उनको प्रैक्टिकल आपको दिखाता हूँ। अगर मुझे यही पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ, यही इसको मैं ना कमेंट आउट कर देता हूँ और इसको भी मैं इस सारे को कमेंट आउट कर देता हूँ। और कमेंट करने के बाद मैं पैराग्राफ टैग को टारगेट करता हूँ और इसको टारगेट करने के बाद अब मैं ये अपर केस वाली प्रॉपर्टी लगा कर आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैं ना टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म यहाँ पर आता हूँ, इधर इसको रिमूव करता हूँ और इधर आकर अपने VS कोड में आकर इधर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जिस तरह ही लिखूंगा तो इसकी जो प्रॉपर्टी ये VS कोड मुझे ये एमिट दे देता है कि आप इसमें से कौन सी लिखना चाहते हो। तो मुझे अपर केस में करना है तो मैं अपर केस लिख दूंगा और कंट्रोल एस से सेव करता हूँ और इधर आकर अपने इस प्रोजेक्ट में आता हूँ और प्रोजेक्ट में अब ये इसको F5 से फ्रेश करता हूँ तो ये देखो मेरे पास पूरे वर्ड जो भी पैराग्राफ टैग में सब बड़े बड़े लेटर में हो गया, अपर केस में हो गया। तो ये अपर केस हो गया। अगर मुझे इसको लोअर केस में करना है तो मैं इधर सिर्फ लोअर केस लिख दूंगा। तो जो ही लोअर लिखूंगा तो लोअर केस मुझे VS कोड एमिट दे देगा। तो मैं F5 से फ्रेश करके इसको लोअर केस, ये पूरे लोअर केस। अगर मुझे कैपिटलाइज करना है इसको, मतलब ये ग्रामर के हिसाब से, तो मैं इधर ये लिखूंगा और कैपिटलाइज लिखूंगा तो ये देख लेना। अब इसमें ये देख लेना L जो है ये बड़ा है, O छोटा है, और इसी तरह ये देखो D बड़ा है, O छोटा है, L। मतलब ये है कि ये इस तरह एक बड़ा पहला लफ्ज बड़ा होगा और बाकी छोटे हो जाएंगे, तो ये कैपिटलाइजेशन होता है। तो ये भी हमने प्रॉपर्टी CS ट्रांसफॉर्मेशन भी अब ये पढ़ ली। तो अगर कंट्रोल द कैपिटलाइजेशन ऑफ टेक्स्ट, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। आगे हम पढ़ते हैं टेक्स्ट के अंदर स्पेसिंग किस तरह देती है। अगर मुझे एक टेक्स्ट है, मतलब एक पूरा लेटर है, तो उसको मैं अगर मुझे टेक्स्ट देना है तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ। तो अगर फ्यूचर में अगर कभी आपको कोई प्रॉपर्टी भूल जाती है तो आप भी एक तो W3 स्कूल पर आए और उधर से आप इसको ट्राई इट यूर सेल्फ भी कर सकते हैं। तो इस तरह करेंगे तो ये आपको एक अपना, जिस तरह VS कोड होता है एक एडिटर भी ये खुद परफॉर्म करके देता है। अगर फॉर एग्जांपल ये मैंने इसके अंदर लिखा है टेक्स्ट इंडिडेंट, मैं इसके 50 पिक्सल है, इसको मेरे को आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप 70 पिक्सल करने और रन करें तो ये रन हो जाएगा। तो ये देखो इसके अंदर स्पेस इधर से बढ़ गई, मतलब फास्ट से। अगर मैं इसको और बढ़ाता हूँ, 80 पिक्सल करते हैं तो और रन करते हैं तो ये देखो इसमें और फासला पहले फास्ट, मतलब पहले फासला आ गया। तो ये टेक्स्ट इंडेंट होता है। तो अब इसको अब मैं इधर से कॉपी करके आपको उधर से VS कोड में भी इसके प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। तो ये कैपिटलाइज है, इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और इधर आकर मैं लिख टेक्स्ट इंडेंट लिखता हूँ। तो लिखते हैं और अब इसके अंदर मैं अपनी प्रॉपर्टी मैं इधर लिख देता हूँ 50 पिक्सल। कंट्रोल एस से सेव करते हैं और इधर आकर मैं अपने प्रोजेक्ट में आता हूँ, F5 से फ्रेश करता हूँ। तो ये देखो पहले इसके अंदर फासला आ गया। अगर मुझे इसमें मजीद फासला इंक्रीज करना है तो इसके लिए मैं इधर आकर पिक्सल और इंक्रीज कर देता हूँ। मैं इधर 70 कर देता हूँ, कंट्रोल एस से सेव करते हैं और इधर आकर ये देख लेना और इंक्रीज हो गया फासला। तो कॉन्टैक्ट के शुरू में ये फासला इस तरह इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये एक टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी है जो कि मैंने यूज कर ली। तो उसके बाद मैं आता हूँ आगे आपको बताता हूँ। तो टेक्स्ट लेटर स्पेसिंग, अगर मुझे किसी भी करैक्टर के अंदर, टेक्स्ट के करैक्टर के अंदर जो मुझे स्पेस उनके दरमियान लानी है, बिटवीन उनके दरमियान लेटर स्पेसिंग लाने हैं, तो उसके लिए मैं 5 पिक्स लेटर स्पेसिंग यूज कर सकता हूँ। तो मैं अब इधर आपके लेटर, किसी वेबसाइट के अंदर अगर आपको लेटर के दरमियान स्पेस लानी पड़ेगी तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे। उसके लिए आप CSS की प्रॉपर्टी लेटर स्पेसिंग यूज करेंगे। तो लेटर स्पेसिंग होती क्या है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रैक्टिकल उसका पहले बता देता हूँ। तो उसका प्रैक्टिकल ये है कि मैं इधर लिखूंगा लेटर स्पेसिंग, तो मैं इधर जो ही लिखूंगा यहाँ मैंने यूज करना है इसके अंदर, मैं इसको कमेंट टेक्स्ट ये रहने देते हैं, इसके नीचे मैं कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं लिखूंगा लेटर स्पेसिंग।
ये यूं ही लिखूंगा, आगे मुझे ये बता देगा कि अगर तुझे हमें नॉर्मल चाहिए उसके अंदर आपकी, हम उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे, उसके साइज डिफाइन करेंगे। तो मैं उसके अंदर फॉर एग्जांपल 3 पिक्सल चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं कंट्रोल एस से सेव करता हूँ और इधर आकर F5 से फ्रेश करता हूँ। तो ये देखो टेक्स्ट के अंदर करैक्टर, जो टेक्स्ट के अंदर ये करैक्टर है, वर्ड के अंदर जो करैक्टर है, उन करैक्टर के दरमियान स्पेस लाने के लिए हम टेक्स्ट स्पेसिंग यूज करते हैं। तो ये देखो इनके दरमियान स्पेस आ, अगर मुझे मजीद इसके अंदर इंक्रीज कराना है तो उसके लिए मैं इधर फॉर एग्जांपल 20 लिखता हूँ, तो ये देख लेना अब इसके अंदर स्पेस बढ़ जाएगी। ये देखो टेक्स्ट स्पेसिंग इसके अंदर बढ़ गई। तो ये अलग-अलग हो गए। तो ये होता है टेक्स्ट स्पेसिंग। तो ये भी हमने देख लिया, इसको भी कमेंट आउट करते हैं। इधर आकर मैं आपका F5 से फ्लैश करके दोबारा वही देख, तो अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो अगली हमारे VS W3 स्कूल के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है, तो टेक्स्ट शेडो। टेक्स्ट शेडो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल किसी वेबसाइट के अंदर किसी टेक्स्ट का, उसका शेडो, साया, जिस तरह हम धूप पर चलते हैं तो कभी गर्मियों में चलते हैं तो हमारा एक साया बन जाता है, वो उस साय को, इसी तरह अगर हमें कभी वेबसाइट के अंदर टेक्स्ट का शेडो दिखाना पड़े तो हम उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल ये उसने हमें बताया कि ये टेक्स्ट शेडो इफेक्ट है, तो टेक्स्ट शेडो इफेक्ट लगाते हैं। तो इसके अंदर हम यूज कर सकते हैं फॉर एग्जांपल ये इट इज अ सिंपल यूज ओनली स्पेसिफाई द हॉरिजॉन्टल शैडो द वर्टिकल शैडो। हॉरिजॉन्टल शैडो क्या होता है कि एक्स एक्सिस पर, अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये होता है कि हमारे ये इस तरह एक होता है, और इस तरह ये जिस तरह वो प्लेन होता है, हमने छोटी क्लासों में पढ़ा था कि एक्स एक्सिस जो होता है हॉरिजॉन्टल इस तरह लाइन में होता है, और वर्टिकल वो ऊपर से नीचे होता है, और हॉरिजॉन्टल जो होता है वो लेफ्ट से राइट होता है। तो ये इस तरह अगर हॉरिजॉन्टल शैडो हमें चाहिए तो उसके लिए हम पहले प्रॉपर्टी यूज करते हैं, और वर्टिकल के लिए ये टेक्स्ट शैडो की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो मैं आपको इसका आपको प्रैक्टिकल इधर दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैं इधर लिखता हूँ टेक्स्ट शैडो। तो टेक्स्ट शैडो जैसे ही मैं लिखूंगा तो उसके अंदर मैं सबसे पहले 2 पिक्सल लिख देता हूँ, मैं आपको प्रॉपर्टी उसके अंदर डिफाइन कर देता हूँ। तो प्रॉपर्टी जैसे ही डिफाइन करता हूँ तो इधर मैं अपने प्रोजेक्ट में आता हूँ और इधर आकर F5 से हम फ्रेश करते हैं। तो इधर आते हैं, मैं इसका अगर मुझे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल में चाहिए तो उसके लिए 2 पिक्सल, इधर भी मैं 2 पिक्सल लिखता हूँ और कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ। इधर आते हैं F5 से फ्रेश करते हैं, तो ये देखो मेरे पास हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सेस पे लेफ्ट से राइट साइड पर भी इसके अंदर ये देखो लेफ्ट से राइट साइड पर भी इसका शेडो आ गया, और टॉप से बॉटम से पर भी। तो इसके अंदर आप यूज कर सकते हैं। तो पहले जो होता है वो लेफ्ट राइट से मतलब हॉरिजॉन्टल होता है और दूसरा वर्टिकल। तो अगर आप टेक्स्ट के अंदर आप शेडो के अंदर कलर भी यूज कर सकते हैं, तो उसका भी एक ट्रिक है जो मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर मुझे इसके अंदर कलर यूज करना है तो ये प्रॉपर्टी इसी तरह है जिस तरह हम पहले यूज करते थे कलर में, लेफ्ट से राइट से टॉप से बॉटम से, तो इसके अंदर भी वही यूज होती है हमारे पास। अगर मुझे इसके अंदर आगे कलर देना तो मैं इसके अंदर इसी के अंदर मैं आगे कलर बता देता हूँ रेड। तो इधर आते हैं, तो ये देखो इसके अंदर उसका शेडो रेड कलर में आ गया। तो आप इस तरह इसके अंदर आप कलर भी दे सकते हैं, उसका साइज भी दे सकते हैं, और अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से आप इसके अंदर चेंजिंग ला सकते हैं। तो ये हमारा था टेक्स्ट शेडो। ये आप इसके अंदर कुछ उन्होंने W3 स्कूल वालों ने एग्जाम्पल दिए हैं, तो आप इन एग्जाम्पल को खुद भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ।